अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग रेसिपी व्लॉग भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो हमारे एक स्पेशल डिश है, स्पेशल मतलब आज इस मौसम के हवाले से है। सर्दियों में जैसे आपको पता है पालक, साग और इस तरह की चीज़ें आम होती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए। वेजिटेबल्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो बच्चों, बड़ों और सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है पालक, और उसके अंदर ऐड करेंगे मूलियाँ। तो ये इस बहाने मूली कोई नहीं खाता कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और इस तरह पालक के बहाने ना बच्चे और बड़े सारे उसे शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल साग जैसा है। असल में आज ना सब ने फरमाइश की थी साग की, लेकिन मैं कुछ टायर्ड थी तो इस वजह से मैं नहीं बना सकती थी। तो मैंने सोचा कि ये बना दूँ, इसको सारे बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छा, चलते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ के कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम यूज़ करेंगे और इसको ठीक तरह से बना सकेंगे। चलिए, तो ये सारा सामान मैंने पहले से तैयार कर रखा था ताकि मुझे बाद में कोई चीज़ मुश्किल ना हो। जैसे ये पालक है, इसे अच्छी तरह धो लेना है कि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो निकल जाए। और ये धनिया और मेथी पड़ी है, तो ये आजकल फ्रेश मिल जाती है। और ये दही है, ये मिल्क है, हाफ कप मिल्क चाहिए आपको। ये मूलियाँ हैं, ये प्याज हैं, ये टमाटर, ये लहसुन और ये सब्ज़ मिर्च। तो लहसुन मैंने साबित रखा है कि वो इसमें गलता जाएगा पालक और मूलियों के गलने के साथ साथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने इसमें पहले पैन में थोड़ा सा पानी डाल के रखा है। मैं स्टोव को ऑन करूँगी, इसकी हीट को मैनेज करूँगी। पहले मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। मैंने पालक ऐड की, फिर उसके बाद मैं इसमें धनिया और मेथी, ये सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली थी। ये बहुत मज़े की बनती है। फिर उसके बाद इसमें मैं प्याज, टमाटर और लहसुन, सब्ज़ मिर्च और मूली, ये जब पालक खुद ही नरम होगी तो ये बर्तन में स्पेस छोड़ देगा और ये इजी हो जाएगा। और जो ये दही और ये है, ये आपके सामने दही पड़ा है, और ये मिल्क, ये हम उस वक्त ऐड करेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने पहले ही पानी डाल के रखा था ताकि ये नीचे से ना, अब ऊपर से इसको लिड दे देंगे और ये पकता रहेगा। जब ये गल जाएगा तो इसका फ्राई करने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। और इसे आपने अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसकी एक ख़ास महक आना शुरू हो जाए। और उसके बाद आपने फिर इसमें दही ऐड करना है और ये मिल्क ऐड करना है। ये हम बाकी मसाला जात इसमें थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और इसमें स्पेस आ जाए। तो हम इसमें बाकी जैसे नमक है और सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। चलें अब इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सेट हो जाए, उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये जो डिश है ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं। मेरे बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। जुरेज, ये कैसी बनती है? अच्छी बनती है। और इसमें आप क्या डाल के खाते हो? बटर। कैसी बनती है शेरी? यम्मी यम्मी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ये कितना गल चुका है और क्या इसकी सिचुएशन है। हाँ जी, ये अच्छी तरह मैश हो चुका है। इसको हम हिला के देखते हैं। ये देखिए, पालक बिल्कुल मैश हो गई है और ये इसके अंदर मूलियाँ हैं जो अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, जैसे खुश्क धनिया है, सुर्ख मिर्चें हैं, हल्दी है और नमक है। नमक आपने थोड़ा रखना है क्योंकि पालक में ना पहले खारापन होता है, नमक होता है, तो कोशिश करनी है नमक थोड़ा रखें, बाद में चेक करके अगर ज़रूरत है तो फिर डाल लें। और उसके अलावा ये आपको दूध का बताना था कि मिल्क क्यों ऐड कर रहे हैं कि पालक का खारापन
थोड़ा सा कम हो सके। तो ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये इसमें हमने ऐड कर दिया, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं ये ऑयल ऐड करने लगी हूँ ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। इसको अगर आपने स्पाइसी बनाना है तो वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर मसाला जात ऐड कर सकते हैं। घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे स्पाइसी खाना इतना पसंद नहीं करते, तो मैं ज़रा कम ही यूज़ करती हूँ। मैं इसको फ्राई अच्छी तरह कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है और वो मज़ीद ऐड करते हैं उसको। साथ साथ मैं इसके अंदर मिल्क और योगर्ट भी ऐड करती रहूँगी ताकि ये फ्राई भी होता रहे और साथ साथ ये जले भी ना। अच्छा, तो वीवर्स देखिए कितना खूबसूरत पालक तैयार हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये इस मौसम की ख़ास डिश है क्योंकि पालक इजीली अवेलेबल होती है और हेल्दी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसको खाइएगा क्योंकि ये आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आयरन और दूसरे मिनरल होते हैं जो आप लोगों को चाहिए होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इसके लुक वाइज भी आप ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने को खुद ब खुद ही दिल चाहेगा। तो अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।